हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हुए हैं। और आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि जो हम बताते हैं वो कंपटीशन के हिसाब से बताते हैं। आपके वो स्कूल में कैसे पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आर.एस. अग्रवाल का, हम सब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि मोहित बाउट अ CD 750 रुपीज़ and sold it for 850 रुपीज़। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। इस सबसे पहले जब ये शब्द आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम क्या सोचते हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई कहीं व्यापार कर रहे हैं, है ना, तो कहीं व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हम लाभ कमा रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। अगर लॉस का ये मतलब अगर हम देखें तो हानि होता है। कोई वर्क कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर उसमें हानि हो जाती है, आप 10 रुपये लगाए और 8 रुपये ही उससे प्रॉफिट आपका आ पाया, ठीक है। इसका मतलब आपको उसके लिए कितना 80 रुपीज़ आप कमाए हैं, तब आपको क्या कितना मिला है? 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिला हुआ है। लेकिन जब आप 18 रुपीज़ लगाइएगा, कि क्या लगाइएगा, 18 रुपीज़ लगाइएगा और आपको 10 रुपये ही मिलेंगे, तो यहाँ पे 8 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार इस बात को देखिए, लॉस और हानि की क्या कैसे हम समझते हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, हम 10 पे ही सोचते हैं। किस पे सोचते हैं? 10 पे हम व्यापार कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये 10 रुपये का है, ठीक है। हम इसको मार्केट में बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो ये 12 में बेच रहे हैं। अगर 10 में खरीदे हैं, 12 में बेच रहे हैं, तो मुझे प्रॉफिट कितनी की हुई? 2 की हुई, ठीक है। 10 में खरीदे हैं, एक व्यक्ति आया बोला कि भैया हमको 8 में ही दे दीजिए, और हम 8 में उसको देने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो जितने भी खेल है ना, ये सब के सब CP पे निर्भर करता है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे कि CP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और SP का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और इसी का खेल है इस दोनों का। जब आपसे पूछी जाए कितना लॉस हुआ, है ना, चाहे कितना गेन हुआ, तो उसके हिसाब से आप 100 को ऊपर और नीचे रखेंगे। कब ऊपर रखना है, कब नीचे रखना है, इन सारी चीज़ों को हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। और इसमें ही पूछता है, जैसे आप मान लीजिए 10 का आप लिए, 12 में बेच रहे हैं, 12 में बेच रहे हैं, 2 की प्रॉफिट हो गई। इसी को कैसे पूछेगा कि परसेंटेज में हमको बता दीजिए। इसके पिछले में हम पढ़ा रखे हैं परसेंटेज क्या होता है, उसमें आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसको। कह रहा है कि मोहित क्या है कि 750 रुपये में एक सीढ़ी खरीदता है और उसको 850 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहा है कि इसको परसेंटेज बताइए। अभी सेम टाइप हम पीछे बताया आपको। ये 10 का मार्केट है, मान लेते हैं 10 का मार्केट है। कितने का है? 10 का है, 12 में बेच लिए। 10 का है, 12 में बेचे, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का हुआ प्रॉफिट। तो हमेशा अब जो लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। कहाँ पे? और नीचे में जो रखेंगे वह किसको रखेंगे? कॉस्ट प्राइस को रखेंगे। मतलब कितना में खरीदे थे? 10 में खरीदे थे। और यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने से? 100 से मल्टीप्लाई, पीछे तो बता ही रखे हैं। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इस व्यापार में आपको 20% की क्या हो गई? प्रॉफिट हो गई। बात समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। कितना में बेचा है CD? खरीदा था कितना में? CP उसका कितना है? 750 रुपीज़। SP कितना है उसका? 850 रुपीज़। इसका मतलब जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो उसको ये प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट। तो आपको सीधे जब माइनस करेंगे तो 100 रुपीज़ निकल कर आएगा। जैसे आप SP माइनस CP करेंगे ना, तो क्या जाएगा? प्रॉफिट। ये सब फार्मूला है, नहीं फार्मूला आप नहीं याद कीजिए, आप सेंस खुद में डेवलप कीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि हमको इसमें करना क्या है ना। तो फार्मूला याद करना ये इसमें ज़रूरी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कंसेप्ट देख लीजिए। कितना में खरीदा था? 750 में। बेचा कितना? 850 में। इसका मतलब यहाँ पे 100 रुपये, तो उसको क्या हो रहा है? सीधे ही मुनाफा हो रहा है। और इसी चीज़ को पूछ रहा है कि परसेंटेज में बता दीजिए कितना परसेंट उसको क्या हुआ? मुनाफा हुआ। क्या बताए हैं? CP को कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे CP को? कहाँ रखेंगे? नीचे में। तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट है 100, तो 100 को ऊपर कितना में खरीदा था? 750 में। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई 100 लगा लेंगे। अब देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 5 से काटेंगे, 5 2 जा और 5
3 जा, सॉरी 25 जा, यही ना होगा। 5 से काटे हैं तो 15 जा, ओके 15 जा। फिर से देखिए यही बचा हुआ है यहाँ पे, फिर 5 से भी कटेगा, 5 3 जा और 5 2 जा, देख रहे हैं यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे 2 × 20/3, इसका मतलब हुआ ये 40/3। इसको ऐसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 13 और 1 इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देखिए, ठीक है, कैसे बनाए हैं। सीपी कितना था 750, एसपी कितना हो गया 850, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है इसमें, ठीक है। खरीदा था 750 में, बेचेगा 850 में, तो उसको नफ़ा ही होगा ना, कितने का नफ़ा होगा। और नफ़ा का मतलब होता है प्रॉफिट, नफ़ा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 100 का हुआ, 100 को ऊपर रखेंगे, जो सीपी होगा मतलब कॉस्ट पे जितने में खरीदे थे ना, उसको कहाँ पे रखेंगे, नीचे में रखेंगे, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा लेंगे, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जब 5 से इधर काटेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 1 0 तो यहाँ पे बच जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। देख रहे हो, जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 13 होल 1/3% लिखेंगे। बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसको इस खेल में इसको कितनी मुनाफा हुआ, 13 होल 1/3% हुआ, ओके। चलिए हम कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ हम दूसरा क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि राहुल परचेज अ टेबल फॉर 1260 रुपीज़ एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेज ऑन इट्स टॉप ही हैड टू सेल इट्स फॉर 1197 रुपीज़, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। क्या बोला है कि राहुल जो है वह एक टेबल खरीदता है, ठीक है, 1260 रुपये में। और क्या होता है कि उसमें कुछ खरोच वगैरह आ जाता है ना। खरोच वगैरह आ जाने की वजह से वह क्या करता है कि 1197 रुपये में उसको बेचना पड़ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1260 में खरीदा और 1197 में बेचा, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना। चलिए इस पे देखेंगे, वही पूछता है कि लॉस परसेंट बताइए, क्या बताइए, लॉस परसेंट बताइए। कुछ इसमें विशेष तो है नहीं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। खरीदा था कितना में, उसका सीपी कितना था 1260, बेच कितने में दिया 1197 में, बउआ इसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, अब माइनस कर लेंगे पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे उसको लॉस, एल का यहाँ पे क्या मतलब रखेंगे लॉस, तो इसको लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 10 10 में 7 गया 3 और चला गया एक, कितना बचा 5 5 15 में से 9 गया 6 हो गया, इतने का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, 63 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर ये बात अगर हमसे पूछी जाती है कि कितने रुपए की लॉस होती है तो क्या बताते हैं 63, लेकिन इसी को बोल रहा है कि परसेंटेज में बता दीजिए, किससे बताइए, परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। क्या बताया है, फिर से बता रहे हैं कि सीपी को कहाँ पे रखना है, नीचे में। चलिए 63 डिवाइडेड कितना में खरीदा था 1260, परसेंटेज में बदल दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 63 2 जा 63 1 जा 63 2 जा, और 1 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 आया, 2 से इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस खेल में उसको 5% की क्या होती है, लॉस होती है, ठीक है। इस व्यापार में उसको क्या होती है, 5% की लॉस होती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तीसरी एग्जाम्पल नंबर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें बोला है कि एक मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वह स्कूटर खरीदता है 12,000 रुपये में। क्या होता है, 12,000 रुपये में, 12,000 में। और उसके बाद स्कूटर में कुछ खराबी होने की वजह से वो उस पे स्कूटर पे 2850 रुपये भी अलग से उस पर खर्च कर देता है, और फिर वो अपने दोस्त को बेच देता है, ठीक। अब जो भी उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सोहनवीर है जो भी है, उसको बेचता है, लेकिन बेचता कितना में है 13,860 रुपये में बेच देता है। तो पूछा कि बताइए कि इसमें उसको लॉस है या फिर प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति है जो स्कूटर अपना खरीदता है 12,000 रुपये में, फिर उस पर स्कूटर पे खर्च करता है, स्कूटर में खराबी होने की वजह से उस पर कुछ खर्च करता है,
कितना खर्च करता है 2850 रुपये, और फिर अपने दोस्त से वो बेच देता है। कितने बेचता है, कितने बेचता है 13,860 रुपये में। तो वो यही बात पूछी जा रही है कि उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं और उस पर हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो उस सीपी में ही ऐड होता है। फिर से समझिए क्या बता रहे हैं कि जब हम कोई भी वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, चाहे किसी भी अन्य व्यक्ति से खरीदते हैं, और हम उसमें एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसको हम सीपी ही समझेंगे। क्या समझेंगे उसको, सीपी। और जो सीपी में हम उसको ऐड कर मुख्य रूप से उसको हम सीपी बना देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे उसको, सीपी बना देंगे, सीपी में उसको ऐड करेंगे। ठीक, देखिए कितना में 12,000 रुपये में, कितना में खरीदा 12,000 में, और उस पर एक्स्ट्रा खर्च कितना कर दिया 850 रुपीज़। देखिए 0, 5, 8 और 2241 हम ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए ना। इसका मतलब उसको स्कूटर पे कितना खर्च पड़ गया, मतलब कितना टोटल कितना खर्च पड़ा 14,850 रुपये। 14,850 रुपीज़ उसको तो पड़ गया। अब वह अपने दोस्त को, दोस्त है ना तो इसीलिए बेचारा कम ही बेचता है, उससे कितना 13,860 रुपये में बेच देता है। अब मान लो कि 14,850 में खरीदा है, 13,860 में उससे बेच दिया। लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब इसी को बोलता है कि इसको परसेंटेज में बता दीजिए कितना परसेंट का लॉस हुआ है इस खेल में। क्या कैसे बनाएंगे इसको, पहले इसको सीपी को इसको पहले माइनस कर लेंगे। 14,850 को इसमें से 13,860 को माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने का लॉस हुआ है। 0 हो जाएगा, कैरी करेंगे 59 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 7, इधर से कैरी करेंगे 70 में से 8 गया, इतना ही आएगा नहीं। तो 990 रुपये का क्या हो जा रहा है, उसको लॉस हो जा रहा है। 990 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना। लेकिन अब इसी को बोलता है कि परसेंटेज बता दीजिए। किसे बताइए, परसेंटेज में। तो हम क्या सिखाए हैं, लॉस या प्रॉफिट हो कहाँ रखेंगे, ऊपर में। कहाँ रखेंगे, ऊपर में रख दीजिए, सॉरी हाँ ऊपर में 990। और जो सीपी पड़ा था, सीपी कितना था इसका 14,850, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। देख पा रहे हैं आप, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसमें कटने वाला है 11 से काट कर देखिए तो 11 ये 9 जा हो जाएगा, है ना। कितने जा 11 9 जा कट जाएगा 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। ये 9 11 से कट गया था, क्या आया 9 आ गया। 11 से इसको काटेंगे, 11 1 जा 11। अब यहाँ पे देखेंगे ये 38 हो जाएगा। 11 3 जा 33, कितना हो जाएगा 33, और ये 55 हो जाएगा। तो 11 5 जा 55, दिख नहीं रहा है क्या, या 1 3 5 आ जाएगा कट कर, है ठीक है। अब फिर से इसको देखेंगे क्या आया, 9 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितने मरतबा 15 मरतबा, कितने मरतबा कटेगा 15। अब आप देख रहे हैं ना कि ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा 5 से। तो 5 3 जा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 20। इसका मतलब क्या हुआ 20/3%। इसको परसेंट में ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 3 6 और 2%। इसका मतलब हुआ 6 होल 1/3%, सॉरी 2/3%। इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गया हुआ। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेते हैं। फिर जो हम लोग ने पिछला टाइप देखा था सेम उसी तरह से है। एक व्यक्ति है कि एक अलमीरा खरीदता है। एक व्यक्ति जैसे राघव, ठीक, क्या खरीदता है, अलमीरा खरीदता है, और फिर उसको मरम्मत कराता है। खरीदता कितना में है 6250, 6,250 रुपीज़ में उसको खरीदता है। फिर उस अलमीरा को मरम्मत करा देता है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ कट फट गया होगा, अंदर में टूट गया होगा, तो उस पर ना वो खर्च करता है 375 रुपीज़। किसमें, उसको मरम्मत कराने में खर्च कर रहा है 375 रुपीज़। उसके बाद वह बेच देता है, कितना बेचता है 6,890 रुपीज़ में बेच देता है। तो बताइए कि उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, उसको लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो हम क्या पहले कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सिखाए हैं कि जो जिस वस्तु पे खर्च होगा पहले हम खरीद लिए, और उसमें जो खराबी है उसको बनवाएं, तो हम उसको किस में ऐड करेंगे, सीपी में। किस में ऐड करेंगे, सीपी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सीपी में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे खरीदे थे कितना में 625, और प्लस इसको हम ऐड करेंगे, किसको, इसको
375, तो हमको निकल कर आएगा कि एक्यूरेट उसका सीपी कितना है। तो 5 और यहाँ पे 7 5 2 करीब कितना हुआ 1 4 और 4 2 6 कितना आ गया 6225 रुपये उसको पूरा खर्च पड़ा था, है ना। और उसको एसपी बेचा कितने में उसको 689 रुपीज़ 90 6890 रुपीज़ में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया तो उसको लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखे खरीदा था तो कम ही है, बेच रहा है ज़्यादा में, है ना। यहाँ पे देखो इसका रिलेशन देखो, सीपी है और ये एसपी है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, क्या होगा बोल लो, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे किसको, इसको इसमें से, है ना। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि हमको एसपी में से सीपी माइनस करना पड़ता है, कहीं कहीं सीपी में से हमको एसपी माइनस करना पड़ता है। समझ में आया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस करेंगे 6625 माइनस किए तो यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 886 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 265 रुपीज़ का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना 265 रुपीज़ को उसको प्रॉफिट होगा। 265 रुपीज़ का उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या रुपए में बताना है, नहीं बताना है, परसेंटेज में। किस में बताना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बताएंगे कैसे, इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, मतलब 265 और नीचे किसको रखते हैं, सीपी को। कितना मिल तो 6625 में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से। अब हम यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या बोलते हैं इसको, विभाजिता का नियम आना चाहिए, कैंसिलेशन जो वो भी है। देखिए 5 से इसको करते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। जब हम इसको 5 से करेंगे तो 5 5 जा 5, ये हो जाएगा, एक बच्चे का ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15, फिर एक बच्चे का ये 12 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर से बचेगा 2 और ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, देख पा रहे होंगे, है ना। फिर से इसको 5 से कैंसिल करेंगे, ये 5 4 जा हो जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 32 हो गया। 5 6 जा 30, ये फिर 5 जा। अब इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, इसका मतलब हुआ कि उसको 4% का क्या हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल का। कह रहा है कि एक वेंडर है जो 20 ऑरेंज खरीदता है। कितने में खरीदता है, 125 रुपये में, 125 रुपीज़ में क्या खरीदता है, एक वेंडर क्या खरीदता है, ऑरेंज खरीदता है। और वह जो है ना बेचता कितने में है, तो एट देखिए सोल्ड देम एट 90 रुपीज़ पर दर्जन। इसका मतलब हुआ कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है ना। तो 12 जो है 12 का नींबू 90 रुपये में बेच देता है। खरीदा कितना में, 20 खरीदा, कितने में 125 रुपये में। और बेचा कितना, बेचा कितना 100, वाह गजब। कह रहा है कि एक दर्जन वह बेचेगा, अगर एक दर्जन अगर बेचेगा तो वह 90 रुपये में बेचेगा। कितने बेचेगा, 90 रुपीज़ में। क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझ में आया, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि एक वेंडर है, सब्जी विक्रेता है, वह जो है 20 नींबू खरीदता है और 125 रुपये में बेचता है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या कर दिया कि 90 रुपये में, ठीक है, 90 रुपये में एक दर्जन क्या करता है, वो बेचता है क्या, नींबू खरीद कर, बस यही चेंज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक दर्जन का मतलब 12 क्या लेंगे, 12 ले लेंगे। 20 खरीदता है कितने में, 125 में, ठीक है, और बेच कितने में देता है, एक दर्जन मतलब 12 बेचता है कितने में, 90 में, 90 रुपये में। तो आसानी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, एक पर निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, एक पे। अगर 10 का दाम अगर 100 रुपये है तो एक का दाम कितना पड़ेगा, 10 रुपये पड़ेगा, है ना। अगर हम ऐसे ऐसे जी मार्कर जो है ना, हम समझ लो कि ऐसे ऐसे मार्कर हम कुछ खरीद लिए हुए हैं, ठीक है, 50 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। कितने में खरीदे हैं, 50 रुपीज़ में। एक का दाम 5 रुपये है तो कितना खरीदे होंगे हम मार्कर, कितने खरीदे होंगे, 10 खरीदे होंगे। तो हम एक निकालेंगे, एक का दाम निकालेंगे, एक का कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे और एक का सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। थोड़ा सा खोपड़ी खोलकर समझ लेने की ज़रूरत है ना। एक पर हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ही नींबू का हम दाम निकालेंगे सीपी, और एक ही को बेचेंगे एसपी में, और उसी में हमको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा चाहे कितना लॉस होगा, ठीक है, एक नींबू का। पहले आप पढ़ लिए हुए हैं,
देख रहे हैं यहाँ पे 20 है, कितना है 20 है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग्स, किसी भी वस्तु का अगर हमको वैल्यू निकालना पड़ता है तो हम दाम को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं फिर नीचे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताए हैं कि ऐसे ऐसे हम कितने खरीदे हुए हैं, सॉरी कितने, एक का दाम इसमें मान लेते हैं कि 5 रुपये, हम 50 का खरीदे हुए हैं। कितने का खरीदे हुए हैं, 50 का खरीदे हुए हैं। कितने खरीदे हुए हैं बाबू, 50 का खरीदे हुए हैं। जब हम 50 का खरीदे हुए हैं तो कितना खरीदे होंगे हम, 10 खरीदे होंगे। तो 10 कैसे आया है, 10 कैसे आया है, किससे डिवाइड किया है आप, 5 से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, जब आप 5 से डिवाइड किए, चलिए उसके दाम से डिवाइड कर दिए हुए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक का दाम अगर हम ले लेंगे कितना रुपए, एक का दाम कितना लेते हैं, सॉरी मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 का दाम कितना रुपए दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो एक का दाम निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 20 का दाम अगर इतना दिया हुआ है तो एक का दाम हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, दाएं बटे बायां, बीच में आया, हो गया, यहाँ पे निकल जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करके देखेंगे तो 5 4 जा, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा। कुछ है समझ में, हाँ अच्छा। ये हमारा एक का भी दाम निकल कर आया है। थोड़ा सा हम इसको ना पॉइंट पे भी देख लेते हैं, किसमें देखते हैं, पॉइंट में। अब 25 में डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा कितना होता है 24, 1 आ गया पॉइंट डाल देंगे 0, 4 2 जा कितना होता है 8, 2 आ गया फिर 0, 4 5 जा। इसका मतलब हुआ कि 6.2 रुपीज़ इसका क्या पड़ेगा, 6.25 रुपीज़ उसको पड़ेगा, एक का कॉस्ट पड़ेगा, मतलब सीपी पड़ेगा। मतलब एक नींबू का दाम कितना आया, 6 रुपया 6.25, कितना आया 6.25 आ गया। हम इसका एसपी निकाल लेते हैं, चलिए एसपी देखते हैं। एक को कितने में बेचा, जैसे सॉरी 12 को कितना में बेचा, 90 में बेचा। तो एक को कितने में बेचा होगा, अब 90/12, समझ में कुछ आया। एक को कितना में बेचा, 12 में बेचा, सॉरी 12 को कितने बेचा, 90 में बेच दिया। तो एक को कितने में बेचेगा, दाएं बटे बाएं बीच में आया, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहाँ पे एक बचता है। जैसे इसको यहाँ से लेकर जाएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में 1 × 12 इसको लिख सकते हैं, कैसे 1 × 12। तो ये कौन सी में आ गया, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आएगा तो कौन सी में, तो यहीं तो यहाँ पे 1 बच रहा है। अब देखिए 12 के टेबल में आता है 90, नहीं ना आता है पूरा पूरा, लेकिन देखिए करते हैं, 2 से कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 7.5 पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा, तो देखिए खरीदा था एक नींबू इतना में, अब बेचा कितना में, इतना में बेच दिया। ज़्यादा में बेच रहा है ना, कम में खरीदा था ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन इस पर देख रहे हैं कि क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, समझ में आ रहा है, क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7.5 में 6.25 को माइनस अपने से यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एक चला गया 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि उसको 1.25 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.25 का उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 1.25 का, कितने का, कितने रुपए का, 1.25 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसी को बोल रहा है कि परसेंटेज में बता दीजिए। तो परसेंटेज में कैसे बताइएगा, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर में बता देते हैं। तब अभी हम लोग पहले कुछ देर पहले सीखे हैं कि जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। हम यहीं पे समझ रहे हैं कि एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, क्या समझ रहे हैं, एक खरीद रहा है और एक ही बेच रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25, और खरीदा कितना में है 6.25 में, इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं 2 अंक के बाद नीचे भी पॉइंट है, 2 अंक के बाद ऊपर में भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इससे आप काटेंगे ना तो 5 मरतबा कट जाएगा। कितने मरतबा कटेगा, ठीक है, कितने मरतबा कटेगा 5 मरतबा। जब 5 से काटेंगे तो 5 2 जाए यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि इसमें उसको 20% का मुनाफा हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का मुनाफा हो रहा है। बात थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं अगर आया होगा तो आप इसको ना बार बार इसको देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। जब इस तरह से आएगा ना, हम एक ही पर कोशिश करेंगे, एक ही बेचेंगे, सॉरी एक ही बेचवाएंगे और एक ही खरीदवाएंगे उससे, ठीक है। तब हमको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें लॉस होगा, फिर प्रॉफिट हो जाएगा।
एक और बन जाएगा।